ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष आरंभ हो चुका है। ऐसे में हम सभी के मन में श्रावण महीने को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं और कहीं ना कहीं श्रावण का महीना एक उम्मीद की किरण हमारे लिए लेकर आता है। बहुत सारे उपाय, बहुत सारे पूजा विधि व बहुत कुछ हम सोच के रखते हैं कि इस महीने में हम इस प्रकार से पूजा करेंगे, भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे। कोई 108 बेलपत्र से महादेव को प्रसन्न करना चाहता है, तो कोई बेलपत्र के अलग अलग उपायों द्वारा महादेव को प्रसन्न करना चाहता है, तो कोई मात्र 1 लोटा जल से भी महादेव को इस महीने में प्रसन्न कर लेता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पूरे श्रावण के महीने में बेलपत्र से संबंधित कुछ विशेष बातों को आपको किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र के वृक्ष में साक्षात शिव का वास माना गया है। और श्रावण महीने में जिस प्रकार से शिवलिंग की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार से बेल वृक्ष की भी पूजा की जाती है। तो कुछ विशेष दिन बताए गए हैं शास्त्रों में, जिनमें यदि आप बेलपत्र तोड़कर भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो शिव उस बेलपत्र को स्वीकार नहीं करते और आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो इसीलिए श्रावण महीने में इन दिनों का ध्यान रखिएगा, जो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। और साथ ही आपको बताऊंगी कि श्रावण के महीने में जिस प्रकार से हम पूजन करते हैं, तो प्रतिदिन ही हमारा प्रयास रहता है कि हम बेलपत्र शिव जी को अर्पित करें। तो ऐसे में आप एक बार में कैसे बेलपत्र तोड़कर रखें ताकि वो बेलपत्र खराब भी ना हो और आपको इन दिनों में बेलपत्र तोड़ने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि आपने पहले से स्टोर करके रखा होगा, तो आपको पूजा करने में आसानी होगी और इन दिनों में आपको बेलपत्र तोड़ने का पाप भी नहीं लगेगा। सबसे पहले बेलपत्र आपको कभी भी दोपहर 12 बजे के बाद नहीं तोड़ना है, चाहे वह कोई सा भी दिन हो। दोपहर 12 बजे के बाद यदि आप बेलपत्र तोड़कर महादेव को अर्पित करते हैं तो ये बेलपत्र चढ़ाया हुआ भगवान शिव स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा श्रावण के सोमवार या फिर किसी अन्य महीने के भी सोमवार के दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना है। कुछ खास तिथियां बताई गई हैं, जिनमें कि अष्टमी तिथि, नवमी तिथि, चतुर्दशी, अमावस्या और संक्रांति, इन तिथियों में भी बेलपत्र नहीं तोड़ना है। और श्रावण के महीने में श्रावण के एक दिन पहले से ही हम लोग बेलपत्र वगैरह का इंतजाम करके रखते हैं, ताकि श्रावण के महीने में सुबह सुबह जैसे ही श्रावण का शुरुआत हो, हम बेलपत्र और जल लेकर महादेव के मंदिर जाएं। तो एक दिन पहले ही आप बेलपत्र तोड़ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र सुबह सवेरे ही तोड़ें, 12 बजे से पहले बेलपत्र तोड़ कर ले आइएगा। और अभी श्रावण के महीने में आपको बहुत सुंदर सुंदर से बेलपत्र मिल जाएंगे, तो आप बेलपत्र तोड़ के ले लीजिएगा। और इस प्रकार से इन्हें पानी में आपको थोड़ा सा 1 बूंद गंगा जल डालकर फिर धो लेना है बेलपत्र को अच्छे से। वैसे आजकल सावन के महीने में जो बेलपत्र पाए जाते हैं वो ज़्यादा गंदे भी नहीं होते, बहुत साफ़ सुथरे बेलपत्र होते हैं, तो आसानी से साफ भी हो जाएंगे। और फिर बेलपत्र की डंडी का पिछला भाग, जो आप जानते भी होंगे खुद भी, तो इस प्रकार से डंडी का भाग आप पहले से तोड़ कर रख लेंगे तो पूजा के समय आपको आसानी होगी। बहुत समय जल्दीबाजी में हो सकता है कि आप डंडी का भाग तोड़ना भूल जाते होंगे, जो पिछला भाग बताया जाता है। तो इसलिए पहले से ही समय हो अगर आपके पास, तो पहले से ही तोड़ कर इसे रख लेना है। और ये जो आप डंडी तोड़ कर रखते हैं, इसे इधर उधर नहीं तोड़ना है और ना ही इसे कैंची या चाकू के सहारा से तोड़ना है। इसे आपको हाथ से ही तोड़कर हटाना है, ठीक है। यानी कि इसे काटना नहीं है, हाथ से तोड़ना है। और तोड़कर इसे एक प्लास्टिक में अलग से जमा करते जाइएगा। जब आप पूरा बेलपत्र इस तरीके से पीछे वाला डंडी तोड़ कर हटा लेते हैं, फिर जो डंडी का भाग तोड़कर आपने जमा किया है, इसे किसी गमले में डाल दे। इस पर किसी का पैर नहीं लगना चाहिए, इधर उधर इसे नहीं फेंकना है। इसके बाद आप बेलपत्र एक एक करके निकाल लीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन बेलपत्र को आपको कैसे रखना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक चले और ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक ताज़ा रहे। तो बेलपत्र जो है वो कभी भी बासी नहीं होता है। तो आज का तोड़ा हुआ बेलपत्र आप कई दिनों तक रखकर भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। इसके लिए आप एक इस तरीके से पतला सूती का कपड़ा ले लीजिएगा और इसे या तो आप धोकर भिगा लीजिएगा, अच्छे से पानी निकाल दीजिएगा इस कपड़े का, और फिर इस पर आप बेलपत्र डालकर इस तरीके से मोड़ कर लपेट कर
फिर इसे आप या तो फ्रिज में रख दें, और यदि आपका फ्रिज साफ़ सुथरा है, यानी कि आप मांसाहार या प्याज लहसुन वगैरह नहीं रखते हैं फ्रिज में, तो आप फ्रिज में रखते हैं। और नहीं तो आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं। कपड़ा भीगा हुआ होना चाहिए, और बीच बीच में आपको जब लगे कि ये कपड़ा जो है सूख रहा है, तो ऊपर से पानी के छींटे लगाते रहें। और बीच बीच में आप बेलपत्र भी चेक करते रहिएगा। जो बेलपत्र अगर कोई सूख रहा है या सड़ने लगा है, गलने लगा है, तो इसे हटा दीजिएगा, क्योंकि एक बेलपत्र यदि ख़राब होगा तो उससे बाकी के बेलपत्र भी ख़राब हो सकते हैं। वैसे आप अगर फ्रिज में रखेंगे तो ये कई दिनों तक, हफ्ते भर तक आपका ये जो बेलपत्र है इसी तरीके से तरोताज़ा रहेगा। लेकिन जो लोग फ्रिज में नहीं रख पाएंगे, वो आप इस तरीके से देख लीजिएगा कि कपड़े को आप भिगा कर फिर रखिएगा, और बीच बीच में पानी का छींटा इस पे लगाते रहिएगा। ऐसा भी अगर आप करके रखते हैं तो बेलपत्र काफ़ी समय तक ताज़ा रहता है, और हम लोग ऐसा ही करते हैं। तो श्रावण के महीने में क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि प्रत्येक दिन कम से कम एक बेलपत्र भी शिव जी को अर्पित करें, तो ये इस प्रकार से आप स्टोर करके रखिएगा। दूसरी बात, शिव जी को जब आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो चढ़ाने का तरीका भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं, बीच के दोनों उंगली और अंगूठे की सहायता से बेलपत्र को आपको उठाना है, और फिर शिव जी को इस तरीके से उल्टा, हाथ को उल्टा करके इस तरीके से चढ़ाना है। जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल उसी तरीके से। और बेलपत्र चढ़ाते वक्त आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आप खुद दक्षिण दिशा की ओर पीठ करके खड़े होकर या फिर बैठकर, जैसे भी महादेव की पूजा करने की व्यवस्था है आपके यहाँ मंदिर में, उस तरीके से पूजन कीजिएगा। तो यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि श्रावण में कुछ लोग 108 बेलपत्र चढ़ाते हैं, कुछ लोग प्रत्येक दिन कम से कम एक बेलपत्र चढ़ाने का भी संकल्प लेते हैं, कुछ लोग 11 चढ़ाते हैं। तो चाहे आप जितने भी बेलपत्र चढ़ाते हों, वो सही विधि से चढ़ाएं, ताकि आपको महादेव की कृपा प्राप्त हो। हम कुछ भी करते हैं तो फल की इच्छा रख के ही कहीं ना कहीं मन में होती है कि कोई महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, कोई महादेव की भक्ति प्राप्त करना चाहता है, जो कोई सांसारिक सुखों की कामना के साथ पूजन करता है। तो जो भी करते हैं, कुछ न कुछ कामना मन में रख के करते हैं, तो वो कामना पूर्ण हो, इसलिए इन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। और यदि आपने प्रत्येक दिन बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प लिया है और किसी दिन बेलपत्र नहीं मिल पाता है, तब ऐसे में जो पहले का चढ़ाया हुआ बेलपत्र है, घर पे पूजा करते हैं तो घर से चढ़ा हुआ बेलपत्र ले लें, या मंदिर में करते हैं तो मंदिर में चढ़ा हुआ बेलपत्र लेकर इसे धोकर फिर आप इसे सुंदर से चंदन, अक्षत इत्यादि से सजाकर महादेव को अर्पित कर सकते हैं। श्रावण महीना आरंभ होने वाला है। पार्थिव पूजन से संबंधित सारी जानकारियां आगे मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दूंगी, इसलिए हमसे जुड़े रहें। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।